नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, अमेरिका पाकिस्तान को अमराम मिसाइल देने जा रहा है। ये अमराम मिसाइल या जिसे कहते हैं AIM-120 मिसाइल, ये क्या होती है, क्या खासियत है इसकी, और ये भारत के खिलाफ ही यूज, ऑब्वियस सी बात है भारत के खिलाफ ही यूज करेगा पाकिस्तान। तो अगर भारत के खिलाफ यूज करता है तो भारत किस प्रकार से जवाब देगा, पाकिस्तान क्या इससे पहले भी इस मिसाइल को यूज करता था, आज की वीडियो में हम लोग सब डिटेल में जानेंगे। तो कितनी घातक है अमराम मिसाइल जिसको अमेरिका पाकिस्तान को देने जा रहा है, इसको आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, अपने भारत के जस्ट पड़ोसी में एक देश है पाकिस्तान, जो सिरदर्द बना रहता है हमेशा, उन्नति के रूप में नहीं, ये हमेशा टांग खींचने के लिए चर्चे में रहता है। और ऐसे में अगर ट्रंप जैसा कोई साथी मिल जाए जो भारत को दबाने के चक्कर में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होता है, तो ऐसे में भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि लगातार पाकिस्तान के जो CM हैं शहबाज शरीफ और वहाँ के सेना प्रमुख या कह लें फील्ड मार्शल असीम मुनीर, इनकी लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग या बैठक पर बैठक हो रही है ट्रंप के साथ। कई बार पिछले कुछ महीनों में ये मिल चुके हैं। तो ऐसे में अभी एक बड़ी डील सामने आ रही है, वो डील है अमराम मिसाइल को लेकर के। एक्चुअली में 7 मई को एक US की डिफेंस फोर्सेज ने अपना बायर्स का लिस्ट जारी किया था। उस बायर्स की लिस्ट में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। उनमें 35 देश है, 34 देश थे तब, 34 देश थे और उन 34 देशों को ये कहा गया था कि ये आने वाले दिनों में अमेरिका से ये डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे। 7 मई 2025 डेट याद रखना। लेकिन 7 मई के बाद, अब देखो 7 मई तक तो नहीं पता था, वो तो भाई एक प्रोसेस है अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस का कि चलो हम लोग कहाँ कहाँ पर बेचना है, इसकी रिपोर्ट तैयार करके 7 मई तक वो पब्लिश किए। लेकिन 7 मई के ही दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स चेंज होने लगा। और खास करके तो तब जब 10 मई को ट्रंप ने क्रेडिट लेना चाहा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का, तब से तो स्थिति और बिगड़ी, क्योंकि भारत ने साफ मना कर दिया कि कोई भी तीसरा इसमें इंक्लूडेड नहीं था, कोई भी तीसरा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था देश का। तो ऐसे में यहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा मिर्ची लगने लगी। फिर क्या था, फिर ट्रंप बार बार भारत पर चोट लगाने की कोशिश करने लगे, टैरिफ लगाए, चाबहार पोर्ट में से जो वेवियर था वो हटाए, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ बढ़ाए, और भी ऐसे बड़े बड़े H-1B वीज़ा जैसे स्टेप्स ये लेते रहे। बीच बीच में बड़े ट्रकों पर भी अभी खबरें आ रही हैं, उस पर भी टैरिफ इन्होंने बढ़ा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने लिए जिससे भारत को चोट पहुंची। साथ ही के साथ में ये पाकिस्तान के साथ इनकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। अब आप सोचो, डोनाल्ड ट्रंप अकेले पिछले 25 साल का जो इंडिया और US का रिलेशन सुधर रहा था, पहले सही नहीं था, हमेशा से US जो है इंडिया के खिलाफ ही रहा है, लेकिन पिछले 25 सालों में काफ़ी कुछ स्थिति सुधरी थी। लेकिन ये मात्र 1 साल में, अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, 20 जनवरी को ये शपथ लिए थे, लेकिन 6 से 7 महीने 8 महीनों में ही ये पिछले 25 साल की अमेरिका की मेहनत और भारत की मेहनत पर पानी मार दिए हैं। और जब तक अभी इनका 4 साल रहेगा, ये इंडिया और US के रिलेशन बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके ही जाने वाले हैं। और वैसे भी अब तो ट्रस्ट तो खो ही चुके हैं। तो ऐसे में ये पाकिस्तान से नज़दीकियां भी बढ़ा रहे हैं। ये भी तय कर चुके हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल बेच रहा होगा या ऑयल बेच रहा होगा भारत को। मतलब बड़बोलापन देखिए कि पाकिस्तान भारत को बेचेगा। और ये सब ट्रंप बोल क्यों रहे हैं? एक्चुअल में ट्रंप हमेशा केवल अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी इतिहास रहा है। अमेरिका हमेशा केवल अपना इंटरेस्ट देखता है, कभी किसी का सगा नहीं रहा है। अमेरिका को चाहिए था पासनी पोर्ट। पासनी पोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये पाकिस्तान का मैप है, आप इधर देखो, ये इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह, और उसके बाद यहीं पर एक छोटा सा और पोर्ट है पासनी पोर्ट। तो पासनी पोर्ट जो है इसको चाह रहा था अमेरिका लेना, और इसीलिए मीठी मीठी बातें कर रहा था। अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान राजी हो गया है पासनी पोर्ट को देने के लिए। अब आप खुद सोच कर देखो, यहाँ पर आपको ग्वादर पोर्ट मिलेगा जो कि ईरान में है, इसको भारत ने डेवलप किया है। और इसी ग्वादर पोर्ट की मैं बात अभी कर रहा था कि वेबियर जो दे रखा था अमेरिका ने, वो वेबियर हटा लिया है, मतलब अब इस पर भी सैंक्शंस लागू होंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप किया है। अब यहीं पर ये अमेरिका को लाकर बिठाना चाहता है, या कहें अमेरिका आकर बैठना चाहता है। अगर अब ये पासनी पोर्ट अमेरिका के हाथों में आ जाएगा तो अमेरिका यहाँ से इंडिया को भी चेक पर रखेगा और चाइना को भी चेक पर रखेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक दिक्कत आएगी, चाइना इतनी आसानी से तो करने नहीं देगा। चाइना अभी शांत क्यों है? चाइना को पता है कि भाई 10 साल हो गए CPEC के, यहाँ से CPEC निकाल रहे थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 10 सालों में 10 से 11 साल हो गए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है।
क्यों? कारण है इसका बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वाले एरिया में इतना विद्रोह होता है कि चाइनीज इंजीनियर तक को मार करके भगा देते हैं वो लोग, कभी कभी तो मर्डर तक कर देते हैं। पाकिस्तान के आर्मी तक की ट्रेन वगैरह बस वगैरह हमेशा उड़ती रहती है वहां पर। तो चाइना को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है बनाना चाहते हो बना लो और तुम भी अपना पैसा खर्च करके देख लो। बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना यहाँ पर लगा करके फंसा कर बैठ गया है और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब यहाँ पर अमेरिका भी फंसाना चाहता है। खैर अमेरिका को कोई इरादा नहीं है ऐसा कि CPX जैसा कोई शुरू करे, वो डायरेक्ट पोर्ट पर ही बनाना शुरू करेगा, डेवलपमेंट करना शुरू करेगा। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या वो बना पाता है कि नहीं, और अगर बना लेता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान अपने आप को समझ लो एक और पोर्ट एक और देश के हाथों बेच आया है। खैर इसी सब के बदले पाकिस्तान जो है ये चाह रहा है कि हमें मिसाइल दे दो, हमें हथियार दे दो, हमें कुछ और ऐसा दे दो जिससे हम एटलीस्ट भारत के सामने खड़े हो पाएं। और इसी तर्ज पर अभी ये अमराम मिसाइल मांगा है। ये अमराम मिसाइल की खास बात क्या है? देखो अमराम का फुल फॉर्म पहले समझो। अमराम का मतलब होता है एडवांस मिड रेंज एयर टू एयर मिसाइल। फिर से एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो ये एयर टू एयर मिसाइल होता है। पूरा नाम इसका AIM-120 है, मतलब एक्चुअल नाम। ये तो इसका मिसाइल का प्रकार है, इस प्रकार से अमराम कहते हैं इसे। तो ये F-16 फाल्कन लड़ाकू विमानों पर लगाई जाती है। आप जानते हो F-16 अमेरिका ने ही पाकिस्तान को बेचा है और पाकिस्तान उसका लंबे समय से यूज भी कर रहा है। ये 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट्स हैं। इसके ऊपर F-35 वगैरह आ जाते हैं। तो ये F-35 में भी लग जाता है, F-22 में भी लग जाता है, F-16 में भी लगता है। तो इसी मिसाइल का यूज ये करना चाह रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको लंबे मात्रा में क्यों लेना चाह रहा है? क्योंकि एक तो ये एडवांस वेपन है, दूसरा इसका यूज भी कर चुका है पाकिस्तान 2019 में। जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान की तरफ से भी F-16 फाइटर जेट्स आए थे कुछ मिसाइलों को लेकर के। दोनों देशों में जब मुठभेड़ हुई थी उस टाइम पर जो मिसाइल यूज कर रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स, वो यही मिसाइल थी, अमराम मिसाइल ही थी। तो इसका ये टेस्टिंग भी कर चुका है। अब इसी का, हालांकि वो जो था वो C5 वर्जन था, अभी तक C5 वर्जन यूज कर रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में इसका और एडवांस वर्जन आएगा, C8 और D3 वर्जन। इसकी बात हो रही है। बात का खुलासा कैसे हुआ? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 7 मई तक इसके डिफेंस के बायर की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं था, 34 देशों का नाम था। और ये था कि रेथियान कंपनी जो है ये इन हथियारों को बेचेगी, सप्लाई करेगी इन देशों के पास। कौन कौन से देश थे? तो उन देशों में आपको यहाँ पर 34 से ज्यादा देश दिखेंगे, जिसमें UK, पोलैंड, पाकिस्तान अब जुड़ गया है ये, नहीं तो जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा वगैरह ये सब देश थे। भारत इसमें नहीं था। लेकिन अब 7 मई के बाद जो अभी रिसेंट आया है डेटा, रिसेंट उसका रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ गया है। साथ ही साथ में वो जो डील थी उसमें लगभग 4.16 करोड़ US$ का वैल्यू भी, अमाउंट भी बढ़ गया है। तो आप समझो ये अब टोटल अमाउंट हो गया है $2.51 बिलियन का। तो अभी तो ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितनी मिसाइलें देगा, ये अभी रिपोर्ट में नहीं खुलासा है। बस ये जनरली रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि हाँ हम आने वाले दिनों में इतने देशों को, टोटल 35 कंट्रीज को ये मिसाइल, ये इक्विपमेंट बेचने जा रहे हैं। और ये जो कंपनी है जो बेचेगी उसका नाम है रेथियान। तो रेथियान कंपनी के द्वारा ये बेचा जाना है। अब इसकी खास बात क्या है इस मिसाइल की? मिसाइल एक तो मीडियम रेंज की है, तो अगर फाइटर प्लेन में मीडियम रेंज आ जाती है तो काफ़ी अच्छा खासा रेंज इसको मिल जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज की उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, खासकर अगर आपका कॉम्बैक्ट अगर पड़ोसी देश से है तो ये F-16 फाइटर जेट में यूज हो जाएगी। अच्छा, अमराम मिसाइल जो है ये एयर टू एयर है, मतलब कि ये ऊपर ही फाइटर जेट्स को ही गिराने में काम आएगा। अभी पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में ये टॉपिक रहा है कि यार हमने इतने इनके फाइटर प्लेन गिरा दिए, उन्होंने कहा हमने इनके इतने गिरा दिए। फर्जी में ये लोग डाटा रोज बढ़ाते जा रहे हैं, कभी 5 फाइटर जेट कहते हैं, कभी कहते हैं 6 राफेल, कभी कहते हैं 7 राफेल गिरा दिए। खैर वो सब तो अलग की बात है। कब तक ये पहुंच जाएगा इनके पास? तो ये एक्सपेक्टेड बताया गया है कि मई 2030 तक ये पहुंच जाएगा। 30 मई 2030 तक सप्लाई हो जाएगी पाकिस्तान को और अन्य देशों को। ये इस कंपनी का दावा है, मतलब ये कहना है कि हम एक्सपेक्टेड डेट रख रहे हैं, तब तक हम डिलीवर कर देंगे। अब इससे ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान का जो F-16 का जो फ्लीट है वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा इन मिसाइलों के और ज़्यादा इनबिल्ड हो जाने से। लेकिन बात यही आती है कि अमेरिका कर ये कैसा क्यों रहा है? मतलब अमेरिका देखो ये 35 देशों में बेच रहा है, इसके पास इंडिया बढ़िया बायर था, इंडिया के बजाय ये पाकिस्तान को क्यों बेच रहा है? तो कारण इसका ये है कि इंडिया ने ना इनकी चाल अच्छे से पहचान ली है।
एक तो इनका F-35 नहीं लिया, F-35 ये बेचने पर लगे थे इंडिया को कि इंडिया खरीद ले इसको। इंडिया ने अभी इस पर कोई बयान नहीं जारी किया है, ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाया है। उल्टा इनका एक F-35 विमान आकर के केरल में खड़ा था, कोच्चि में, और वो मतलब लंबे समय तक खड़ा था। पूरी दुनिया ने पूरा देखा इनकी क्या काबिलियत है। इसके बाद ऐसे ही एक और केस हो गया था। खैर, F-35 पूरा तो एक्सपोज हो ही गया था। अब बात थी भारत के पास एक और ऑप्शन की, वो है सुखोई 57। अब चूंकि सुखोई 57 रसिया बनाता है, तो रसिया अपना ट्रस्टेड पार्टनर भी है डिफेंस के रूप में, और भारत ने ये भी कह दिया है कि भाई हम रसिया से डील करते रहेंगे, रसिया से खरीदते रहेंगे। इसी सबसे चिढ़ की वजह से ये पाकिस्तान को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हैं। होता है ना कि जब आपको एक को जलाना होता है तो जो उसका दुश्मन होता है उसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हो, जिससे वो जले। तो ये कुछ ऐसे ही, वैसे खिसियान बिल्ली खम्बन ऊंचे वाली बात है, वही करना चाह रहे हैं ट्रंप। क्योंकि भारत की जितनी कैपेबिलिटी है, जो इकोनॉमी है, उसको अगर आप बेचने की कोशिश करते, ऐसा नहीं है कि अब भारत के पास अमेरिका का कुछ नहीं है डिफेंस इक्विपमेंट। हम लोग जो अपाचे हेलीकॉप्टर वगैरह यूज करते हैं अमेरिका का ही है, कितने सारे बोइंग के एयरक्राफ्ट हैं अपने यहाँ। तो अगर भारत को तुम प्रेफर करते तो भारत से तुम्हारी अच्छी खासी और डील हो सकती थी, बड़े मात्रा में हो सकती थी, लेकिन हो नहीं पा रही है। वहीं भारत जो है फाइटर जेट्स में 4.5G विमानों में राफेल को प्रेफर करता है, फ्रांस का जो है, और 5G जनरेशन यानी 5th जनरेशन में सुखोई 57 को प्रेफर करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि भारत वाला तो अभी बनने में टाइम लगेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप ये भी कमेंट करके बताइए। क्या पाकिस्तान के पास ये मिसाइल आ जाने से पाकिस्तान उतना ताकतवर हो जाएगा कि भारत से कॉम्बैट कर ले? ये भी बताइए जरूर कमेंट करके, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। बाकी आप जो है अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो संकल्प बैच के जरिए आप करंट अफेयर और स्टैटिक जी के तैयार कर सकते हैं, और हमारे जीएस सफलता 4.0 बैच के जरिए आप जीएस को तैयार कर सकते हैं पूरा कंप्लीट वर्जन। ये पूरा कंप्लीट बैच है और आपको सबसे किफ़ायती दाम में सबसे बेहतर क्वालिटी कंटेंट के साथ मिल रहा है। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं एनजेटी ऐप पर, आप जाकर के उसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।